सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज आज मेरी आँख खुली 9:25 पे। भाई इतना गंदा रूटीन हो रखा है ना मेरा। और बाहर आज ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। थोड़ी सी मतलब मेरे को धूप तो आज दिख ही नहीं रही कि बाहर धूप है। अभी 11:20 हो रहे हैं और रीवा को नाश्ता करा के मैंने सुला दिया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं रीवा का पूरा दिन का रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन वो भी लेट सोती है और हम भी लेट सोते हैं उसके चक्कर में, तो इसीलिए उसका रूटीन तो शेयर नहीं हो पाएगा अभी, जब तक थोड़ा स्टेबल नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहने लग गई है। आई डोंट नो व्हाई। मेरे को लगता है कि उसकी टीथिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है वो। एनीवेज, अभी सब लोग चले गए हैं नाश्ता पानी करके अपना, और लंच तो लेके नहीं गए हैं। मेरे पतिदेव भी लेके नहीं गए और मेरे पापा भी लेके नहीं गए। कुछ बना भी नहीं था, और प्लस मेरे जो पतिदेव हैं उन्होंने डाइटिंग स्टार्ट करी है, और मैं भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ डाइटिंग। लेकिन उसके लिए मुझे अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा सुबह उठ के, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज या फिर वॉक कुछ ना कुछ तो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए तो पापा भी चले गए हैं नाश्ता करके, और उन्होंने इसलिए नहीं लेके जाते खाना, क्योंकि बहुत ठंडा हो जाता है तो खाया नहीं जाता। तो जो खाना होता है वो सुबह ही खा के जाते हैं। अरबी मैंने काट के रखी हुई थी सुबह। अभी काट के फिर मैं रीवा को सुलाने के लिए चली गई, क्योंकि वो क्रैंकी होती है। मुझे पता था वो खाना खाने के बाद सोती है अगर सुबह जल्दी उठ जाए तो अब अरबी की सब्जी है, बनाऊंगी अभी मैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा घर संभाल लूँ, नहा लूँ, धो लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, फिर मैं अब आप लोगों से मिलती हूँ। क्योंकि रीवा जब तक सो रही है मैं तभी तक ये सारे काम कर सकती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो चलो, सबसे पहले मैं नहाती हूँ, अपना थोड़ा हुलिया ठीक करती हूँ, और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, और रीवा मैडम अभी दोबारा उठ गई है। हाय करो रीवा। बस अभी सुबह जो है ना, रीवा ने आज बिना ब्रश करे ही खा लिया था, क्योंकि भूख लग रही थी इसको बहुत तेज की। हाँ बता रही है। तो अब ये उठी है तो इसको ब्रश कराती हूँ, कुछ फ्रूट देती हूँ, और आज मैं बनाऊंगी इसके लिए खिचड़ी, क्योंकि इसकी टीथ आ रहे हैं। देखो, ये देखो, दिख रहा है ना आपको टीथ, ये देखो। तो ये इसकी वजह से परेशान है। तो बस हाँ, ऐसे टीथ दिखा दो बब्बू, आपके टीथ आ रहे हैं ना, दिखाओ दिखाओ, देखो। जूम तो नहीं रहा। आ करो, आ से दिखेगा। हाँ, नीचे वाला आ रहा है ना, 2। और बस चलो देखते हैं। काम हमारा हो गया है ऑलमोस्ट सारा का सारा। अब आज हम इसके लिए बनाएंगे साउथ इंडियन खिचड़ी। वो कैसे बनाते हैं उसके साथ मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आज, है ना रीवा? हाय कर दो एक बार। लेकिन इसको मेरे को बैठाना पड़ेगा, तो इसका बैठाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो है थोड़े से फ्रूट्स दे दो इसके हाथ में, ताकि उसमें लगी रहे। तो बस इसको थोड़ा रेडी करती हूँ और फिर इसको फ्रूट देती हूँ, और रीवा, और फिर खिचड़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। उसको मैं साउथ इंडियन खिचड़ी बोलती हूँ। वैसी कोई खिचड़ी होती भी है, होती मुझे नहीं पता, बट आप लोग देखना। आज वेजिस तो नहीं है, सिर्फ टमाटर और प्याज ही डालूंगे, वरना मैं वेजिटेबल्स भी डालती हूँ इसमें। बाय कर दो। तो गाइस, रीवा बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रीवा दिखाओ अपनी बुद्धि। हाय करो सबको। मैं सोच रही हूँ इसकी जब कोई कटिंग कराऊंगी ना, तो इस पर ना ये वाला कट अच्छा लगता है, तो इसका थोड़ा सा आगे से बेबी कट करा के फिर करूँगी। और चलो, इसको अब ऑरेंज देते हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी ये बिछाते हैं। करने के बाद थोड़ा सा अपना हुलिया भी सही करते हैं, क्योंकि मैं बच्चे को तो तैयार कर देती हूँ, लेकिन मैं खुद कुछ भी तैयार नहीं होती। तो मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ लगाते हैं, मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ऑरेंज खाओगी? खड़े हो, स्टैंड अप। ये आउटफिट चेक, ऐसे करो, आउटफिट चेक बाबू, ऐसे करो, आउटफिट चेक, ऐसे करो, ऐसे आउटफिट चेक। मुआ कर दो मम्मा को। मम्मा। हाँ, चलो अब आप खेल लो। बॉल के साथ खेलोगे? हाँ, बॉल के साथ खेल लो आप। मम्मा आपका जब तक वो बनाती है। मम पीना आपने? मम नहीं? ठीक है, चलो, मम्मा आपको ऑरेंज दे रही है, आप बॉल के साथ खेल लो, ठीक है? सो गाइस,
एक सेकेंड। तो रीवा वहाँ पे वो कर रही है अपना मतलब फ्रूट वगैरह खा रही है, और मैं यहाँ पे आई थी खिचड़ी के लिए, लेकिन मैंने देखा कि भाई सच में आज मेरे घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं है। मतलब रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर ये सब तो रखे हैं, बीन्स भी रखी है, लेकिन जो खिचड़ी में प्याज नहीं है मेरे घर में, टमाटर नहीं है। तो एक्चुअली मेरा ना सब्जी वाला भैया बना हुआ है, तो वो संडे आता नहीं है, और सैटरडे मैं लेना भूल गई उनसे, क्योंकि मेरे पास स्टॉक सब कुछ ख़त्म था। तो अब एक टमाटर रखा था, उसमें मैंने फटाफट मैं सोच रही हूँ कि फटाफट चौका मार देती हूँ। और ये खिचड़ी है जिसके अंदर मैंने अरहर की दाल डाली है, अरहर की जो होती है, चावल और खिचड़ी, चावल और दाल मिक्स है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही टमाटर था, तो रीवा के लिए सफिशिएंट है वो, और थोड़ा सा उसमें अदरक डाला है। तो मैंने कहा कि मैं चलो आपको नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ, मीनवाइल हम बातें कर लेते हैं कि ये जो खिचड़ी की रेसिपी है ना, वो जब सारी सब्जी हो ना तो अच्छा लगता है, ऐसे अच्छी नहीं लगती। तो अभी जब कुछ इतना है ही नहीं। सो गाइस, मैंने एक चीज़ तो सीख ली है कि जब तक आपके घर में टॉडलर है ना, तो आपको ऐसी वैसी कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर लेनी है तो इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे इनका हाथ ना जाए। पिछले साल लिया था, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे डेकोरेट करा हुआ था। यहाँ पे इस मैडम ने यहाँ से चढ़ के इसके अंदर की जो टॉफ़ी वाला जो रैपर होता है, उसके अंदर थर्माकोल होता है, इसने उससे सारा का सारा, ये देखो चूरा कर रही है, देखो बैठी बैठी, सारे इधर उधर इसने कर दिए। और अभी सारा का सारा घर आप देखो साफ़ सुथरा था, लेकिन ये मेरी जो दादी जी हैं, पूज्य श्री रीवा रानी, इसने यहाँ पे ये हाल कर दिया। उम्मा उम्मा करने के चक्कर में मुंह में मत डालियो। जी कुछ इस तरीके से बनी है मेरी साउथ इंडियन खिचड़ी। और इसके अंदर ना मैंने मैगी मसाला डाला है, जो इसकी जान है, ट्राई करके देखना आप। और बहुत थोड़ा सा डालती हूँ। और वहाँ पे वो रीवा मैडम है, ये तो पहले अपने उसमें सब ट्रांसफ़र करेगी और फिर खाएगी, भगवान जाने कैसे खाती है। तो जी अब 2025 ऑलमोस्ट जाने ही वाला है, 2-3 दिन ही रह गए हैं। तो ये साल सबके लिए ही मतलब कैसा, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है इस साल को मतलब डिस्क्राइब करने के लिए। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग और हेक्टिक रहा है, क्योंकि मैं एक टॉडलर मॉम हूँ, और छोटे बच्चे के साथ अकेले घर मैनेज करना, सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। कभी कभी सोचती हूँ कि एक औरत होनी कई मतलब बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग कहते हैं ना कि हमें सास नहीं चाहिए या घर पे और औरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि घर पे होना चाहिए, क्योंकि आप बेफिक्र हो जाते हो हर चीज़ को लेके। कहीं आपको आना है जाना है, आपके ऊपर पूरे घर का बर्डन नहीं रहता है। लेकिन अकेले, क्योंकि मैं अपने घर की अकेली औरत हूँ, आप ये समझो, बच्चा, घर, खाना और सबकी पसंद का खाना, ये कभी कभी हर चीज़ टास्क करने में कभी कभी मैं अपने मदरहुड से थोड़ा सा पीछे भी हो जाती हूँ। बट नहीं, मुझे सब कुछ लेके चलना है। लेकिन मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी, मैं सबके आगे ये बोलती हूँ कि भाई मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, उसको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि बाकी हम लोग सब बड़े हैं, हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं, हम लोग खुद खा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा बच्चा अभी कुछ नहीं करता, वो पूरी तरीके से मेरे पे डिपेंडेंट है। खाना खिलाना, नहलाना, धुलाना, हर चीज़ से हर चीज़, कोई नई चीज़ सिखानी है, वो सब के लिए मेरे पे डिपेंडेंट है। और कहते हैं ना कि मतलब फादर पूरी ज़िंदगी कमा के निकाल देता है, लेकिन औरत कमाती नहीं है, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ पूरे घर वालों के लिए खर्च कर देती है, पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए लगा देती है। और
जेंट्स की तो आपको पता है कि एक टाइम पे रिटायरमेंट हो जाती है, 50 60 65 इस मतलब इस टाइम पे रिटायरमेंट हो जाती है। लेकिन औरत की मेरे को नहीं लगता, जब तक औरत जीती है ना तब तक काम ही करती है, चाहे वो बाहर का हो या फिर वो घर का हो, उसे कभी छुट्टी टाइम फ्री कुछ नहीं मिलता है। बट एनीवेज़ मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ। मतलब हाँ, मुझे कभी कभी फ़ील होता है कि मेरे घर में औरत होनी ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कभी बच्चे के साथ, मेरे को अगर नहाना है तो मेरे को पीछे से पापा को रोकना पड़ता है, या फिर जब ये सो रही होती है मुझे तब नहाना पड़ता है, या फिर कभी मेरा मन नहीं करता बनाने का खाना तो मुझे फिर भी बनाना ही पड़ता है। तो इसलिए मेरे को कभी कभी लगता है कि एक औरत होनी साथ में ज़रूरी है, जो आपके साथ बातचीत करे, जो आपके साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो सके, और आपके ये जो मदरहुड है इसके अंदर आपको थोड़ा समझ सके, आपको समझाए चीज़ें और आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए उससे। तो इसलिए रीवा वो खा भी रही है और गिरा भी रही है। एक सेकेंड, तो मेरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आ गया था तो इसलिए थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेना पड़ा। तो मैं बस जस्ट यही कह रही थी कि घर में औरत होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। एनीवेज़ अभी तो मतलब मैं सच बताऊँ ना तो मेरे को फ़ील तो होता है, लेकिन फिर मैं उठ के खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं फिर भी, मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली हुई है। मेरा हस्बैंड, मेरे मतलब फादर इन लॉ, उस तरफ मेरी सारी फैमिली, मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव है। किसी का किसी भी चीज़ में कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं है, जैसे कई लोगों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। हम लोगों का सब कुछ, हम लोग घूमने भी जाते हैं बाहर, इंजॉय भी करते हैं। आप कभी मिलोगे ना मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ तो आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि ना मैं उन्हें ऐसा फ़ील होने देती हूँ कभी, और ना वो मेरे को फ़ील होने देती हैं, ना वो, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में ना एक गैप, एक मतलब थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट वाला भी और एक फ्रेंडशिप वाला भी, ये चीज़ें बहुत अच्छे से रखी हुई है, जिससे हमारा रिलेशनशिप टच वुड अभी 10 साल हो गया, इसमें अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आई है कि मैं बोलूँ कि कि मतलब दोनों चीज़ें, मतलब मेरी दोनों सिस्टर इन लॉ ख़राब है, या फिर मेरी तरफ से उनको कभी ऐसा नहीं लगा है। बट ठीक है, क्योंकि अगर देखो मेरे आसपास वही लोग रहते हैं, वही मेरा सपोर्ट है। अगर मैं उनसे भी नहीं करूँगी तो मैं कैसे मतलब रहूँगी, अगर मैं उनसे भी हर समय बिगाड़ के चलूँगी, या फिर मतलब कुछ भी किसी भी बात को लेके, तो मैं भी अकेली ही पड़ जाऊंगी। ठीक है, और बिल्कुल सेम उन्हीं के साथ भी है, वो लोग भी जॉब करते हैं। एक तो मेरी सिस्टर इन लॉ बल्कि मेरे घर के काफ़ी पास रहती है, एक दूर जिनके पास अभी हम गए थे फरीदाबाद, वहाँ रहती है। तो इसलिए तो थोड़ा मिल के चलो ना, तो उससे ये चीज़ रहती है कि आप कभी भी डिप्रेस्ड फील नहीं होते हो। सो एनीवेज, तो मेरा 2025, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना था कि मुझे फ़ील होता है कि कभी कभी घर में औरत होनी चाहिए, जिससे कि मेरे सर पे जो, मतलब बिल्कुल आप समझ रहे हो ना, बड़े वाला ताज होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाए, कि जिसमें मेरे को कभी इतना हैंडल ना करना पड़े। थोड़ा मैं किसी और के साथ भी वो जो बर्डन है वो थोड़ा शेयर कर लूँ घर का, मतलब बर्डन नहीं कह, एक सेकंड, बर्डन नहीं कह सकते, लाइक मतलब फिर भी जैसे कभी बच्चे को, अब आप मानोगे, अब हस्बैंड वाइफ को अगर हमें कहीं जाना होता है तो हम रीवा को साथ ही लेके जाते हैं, रीवा को हम छोड़ के नहीं जाते। लेकिन अगर मेरी मम्मी होती या फिर इधर मेरी मदर इन लॉ होती तो मैं उनके पास छोड़ के जा सकती थी आराम से, बेफिक्र होके, कि मैं चलो खाने का भी मुझे टेंशन नहीं होती या कुछ भी टेंशन नहीं होता। आप समझ सकते हो जिनकी मदर इन लॉ या फिर मदर है कि क्या उस टाइम पे सिचुएशन रहती है ऐसी। एनीवेज, सो 2025 तो मेरा गया, मेरा जैसे भी गया। मैं थैंकफुल हूँ सारी चीज़ों के लिए, और ब्लेस्ड हूँ जो मुझे चीज़ें 2025 में जो भी मिला है, जितना भी मेरी जर्नी रही है। अब आगे के जो साल है वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, स्पेशली कुछ ईयर्स, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी चीज़ें बढ़ती हैं, उसकी सारी चीज़ें मतलब मुझे नहीं पता कि तब मैं कैसे हैंडल करूँगी। स्कूल भी जाएगी तब मेरा भी रूटीन चेंज होगा। अब मतलब एज बढ़ रही है ना, तो आपको सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो एज भाग रही है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट अ नंबर। नो, इट्स नॉट जस्ट अ नंबर। जो घर पे रहता है, जो पूरी घर मैनेज करता है, जो हर चीज़ करता है ना, उसको ऐसा लगता है कि एज भाग रही है, बहुत जल्दी भाग रही है।
बच्चा होने के बाद आपको दिन का नहीं पता लगता, आपको रात का पता नहीं लगता, आपको खाना पीना कुछ भी, डेट तो आप मानोगे कि मेरे को डेट तो बिल्कुल ही याद नहीं रहती कि कौन सी डेट है आज। अब आप ये देख लो नेक्स्ट ईयर चढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी मैं कितना सोची, जब भी मैं वीडियो बनाने जाती हूँ ना तो मेरे इसका स्टोरेज ही फुल हो जाता है। एनीवेज अब बहुत सारी बातें हो गई हैं। 2026 में चाहती हूँ कि भगवान करे। बबू ये मम्मा का है, आप अपना खाओ ना, बोरा मम्मा का ही है। हाँ मम्मा का है, बोरा बोरा उसमें डाल दूँ, आप खाओगे और इसको और खाना, ये लो मम्मा ने डाल दिया, खा लो। हाँ जाओ जाओ खा लो। हाँ हो रहा आपका। तो मैं चाहती हूँ 2026 भगवान जी सबके लिए अच्छा लेकर आए, सब अच्छा अच्छा हो और सब लोग खुश रहें, अपनों के साथ रहो, हमेशा खुश रहो और लाइफ को हमेशा एंजॉय करो। पुरानी बातें लेके बैठे रहोगे ना तो आप ज़िंदगी भर कभी एंजॉय नहीं करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रह जाता है। तो इसलिए 2026 से हम लोग न्यू शुरुआत करेंगे और मैंने तो पक्का ही सोचा हुआ है कि मेरे को डाइटिंग करनी है किसी भी कीमत पे। मेरी जो ये ज़ुबान है ना ये कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अब इसको कंट्रोल में करूँगी, डाइटिंग करूँगी और घर का ही खाना खाएंगे कुछ टाइम पे। मेरा 70 के अराउंड वेट पहुँचा हुआ है इस समय। और मैं सच बताऊँ, मेरा पहले जो प्रेगनेंसी के पहले मेरा वेट था वो 67 था, प्रेगनेंसी के बाद भी मेरा 68 तक ही था, लेकिन क्योंकि मैं बाहर का चटर पटर ज़्यादा खाती हूँ तो इसीलिए मेरा वेट 70 तक पहुँच गया। लेकिन मुझे फिर दोबारा से 65 लाना है, 65 64 इतना मेरे को टारगेट है लाने का। तो तब हम लेकर आएंगे, वो 1 तारीख से हम पूरी डाइट वाइट सब स्टार्ट करेंगे। तो चलो अब आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा मैं आपको इन सब चीज़ों में बोर नहीं करूँगी। यहाँ पे रीवा मैडम अपना खाना खा रही है, तो ये देखो ये खाना खा रही है। अब देखो कई लोग कहेंगे कि ये गिरा रही है, वो कर रही है, लेकिन ये जैसे भी खा रही है ना, अब चाहे देखो मैं नीचे सब गंदा हो रहा है, लेकिन मैं हो इसको मेरी दिख गई प्लेट, अपनी खाओ रीवा, अपना खाओ ना, मम्मा का ही है बेटा ये। तो जी ये कुछ टारगेट हैं मेरे जो मुझे 2026 में अचीव करना है। सबसे पहले तो यूट्यूब को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मैं बीच में गैप दे देती हूँ तो मेरे व्यूज़ वगैरह सब कुछ कम चले जाते हैं। आप मेरे को एक बार प्लीज़ मुझे जो भी यूट्यूबर्स अगर कोई देख रहा है जिनका यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताना कि अगर आप वीडियोस नहीं डालते तो आपका वॉच टाइम कम होने लग जाता है, क्योंकि मेरा कम हो रहा है। इसलिए जब एक दिन वीडियो ना डालूँ तो जो भी व्यूज़ होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा कम, वॉच टाइम कम होने लगता है। इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो मैं देखूंगी या फिर अगर आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या। ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया होगा तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको क्या लगता है कि आपके घर में मदर इन लॉ या फिर एक और औरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय गाइस, बाय कर दो रीवा, बाय कर दो, बाय करो, बाय।